हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसके साहू बायोलॉजी बढ़िया। तो एबे आमे 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी रो यूनिट 3 रो इंट्रोडक्शन को डिस्कस करिया, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो कंप्लीट यूनिट 3 को आम तीनोटी चैप्टर अंडर डिस्कस करिबा, दैट इज चैप्टर 8, 9 एंड 10। तो चैप्टर 8 हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 9 बायोमोलिकुल्स एंड चैप्टर 10 इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चैप्टर 8 रे आम पढ़ुचे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, सेल को कौन पाई लाइफ रो यूनिट बोली कहूचे, पुणी यूनिट रो माने कौन आउ लाइफ आम क्या कहवा, ए दीटा जिनस आम फास्ट चैप्टर रे पढ़ा, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देन चैप्टर 9 कौन अच्छी बायोमोलिकुल्स, बायो मीन्स कौन लाइफ, बायो मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल मीन्स केमिकल मॉलिक्यूल। तो गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म बा गोटे इंडिपेंडेंट लाइफ कौ कौ केमिकल मॉलिक्यूल को लेकिन बनी, सेटा आइदर माक्रो मॉलिक्यूल हो पारे कि माइक्रो मॉलिक्यूल हो पारे, ताको आमे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रे स्टडी करिबा, ताको आमे कोन कहबा बायोमोलिकुल्स। देन चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो साइकिल आमे क्या कहबा ना, जोटा रिपीटेडली हो तो यू आरंभ है पुणी एगेन से पॉइंट रे पहुँचो, ताको आमे कोन कहबा साइकिल। गोटे न्यू सेल ड्यूरिंग पूरा लाइफ टाइम कौ स्टेज देके गति करुच्ची, ताको आमे कोन कहबा तार सेल साइकिल। सेल साइकिल आमे कहबा स्टेजेस दैट ए सेल गो थ्रू। देन सेल डिवीजन आमे क्या कहबा ना, सेल साइकिल रे बहुत गुड़ाक स्टेजेस अच्छी, बहुत गुड़ा स्टेजेस अच्छी, से गोटे इम्पोर्टाट स्टेज आसे जो थे सेल कौन करे डिवाइड हुए, सेल रो डिवीजन हुए। आ गोटे सेल रू मे बी 2टा सेल हो पारे, ना गोटे सेल रू मे बी 4टी सेल हो पारे। यदि गोटे सेल रू 2टा सेल होची तो से प्रकार डिवीजन को आम कौन कहबा माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक बा माइटोसिस प्रोसेस रे डिवीजन होची। तुम स्कूल रे सब जिन पढ़ी थी पूर्व क्लास रे। देन जदि गोटे सेल रू 4टी सेल मिलूची, ताको आम कौन कहबा मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होची ना मियोटिक डिवीजन। तो माइटोसिस रे जनरली कौन हुए, पेरेंट सेल रे जदि क्रोमोजोम नंबर 2n अच्छी, देन डॉटर सेल रे भी 2n हम। किंतु मियोसिस प्रोसेस रे कौन होची ना, पेरेंट रे जदि 2n अच्छी, देन डॉटर सेल रे कौन हम n। तो कौन है ये क्रोमोजोम नंबर कौन है रिड्यूस हो गला। तो आम या मियोसिस को कौन कहे रिडक्शनल डिवीजन एंड माइटोसिस को कौन कहे आम इक्वेशनल डिवीजन। तो माने कौन इक्वाल डिवीजन होची क्रोमोजोम नंबर रो। तो पूरा यूनिट रे हमें कौन पढ़ा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो माने सेल रो स्ट्रक्चरल यूनिट माने 2 टाइप्स रो यूनिट अब हमें डिस्कस करिबा। एक तो स्ट्रक्चरल यूनिट, देन 2 रे हमें फंक्शनल यूनिट विषय डिस्कस करिया, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो माने पूरा सेल से कौन कौन स्ट्रक्चर अच्छी, तार बायोकेमिकल नेचर कौन, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रे हमें ताको देखिबा स्टडी करिबा। देन तार फिजिको केमिकल एप्रोच को हमें स्टडी करिबा, माने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रो एंगल रो हमें गोटे सेल को तार स्ट्रक्चर को बुझिया पई चेष्टा करिबा। देन से स्ट्रक्चर मानकर फंक्शन कौन अच्छी, तो गोटे कंप्लीट इंडिपेंडेंट लाइफ पॉसिबल हो पारुछि। तो जो भी स्ट्रक्चर आम सेल रे देखिले, से स्ट्रक्चर मानकर इंटर रिलेशन कौन रोचे, तांको भितरे रिलेशन कौन रोचे, तो कंप्लीट लाइफ फंक्शन करि पारुछि, कंटिन्यू करि पारुछि, जहाँ को आम गोटे यूनिट ऑफ लाइफ कहूचे बा सेल, तार ना देजे आम सेल ना। तो प्रति स्ट्रक्चर रो फंक्शन कौन रोचे आ तांकर कंबाइनली से केमती गोटे इंडिपेंडेंट लाइफ को रन कराउछन्ती, से विषय आम स्टडी करिबा। ताको आम चैप्टर 8 रे पढ़िबा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देन चैप्टर 9 रे कौन बायोमोलिकुल्स। तमाने आम सेल भितर जो तार स्ट्रक्चर पढ़िले, से स्ट्रक्चर कौ केमिकल को लेकिन बनी, ताको आम से केमिकल को आम लिविंग सिस्टम रे ही केवल पाइबा। तो ताको आम कौन कहबा बायोमोलिकुल्स।
तो ताको आम चैप्टर 9 रे पढ़ा एंड चैप्टर 10 रे आम कौन पढ़ा सेल तार लाइफ साइकिल बा तार लाइफ स्पान पूरा सेल रो डिफरेंट स्टेजेस देके सी गति करुच्ची से स्टेजेस गुड़ाक आम पढ़ा स्टेजेस दैट ए सेल गो थ्रो ताको आम सेल साइकिल कहवा देन से सेल साइकिल भितर गोटे इंपोर्टाट स्टेज आसो ताको आम कौन कहवा सेल डिविजन सेल रे दुई प्रकार हुए एक तो माइटोसिस द्वारा होची दुई रे मियोसिस द्वारा होची माइटोसिस द्वारा जो डिविजन होची सेते कौन हम ना क्रोमोजोम नंबर पेरेंट सेल रे जहाँ थी डॉटर सेल रे भी क्रोमोजोम नंबर सेम रहिबो किंतु मियोसिस डिविजन रे कौन हम ना पेरेंट सेल रे जो भी क्रोमोजोम अच्छी तार डॉटर सेल रे सेटा हाफ हो ताको आम कौन कहवा मियोसिस बा रिडक्शनल डिविजन। तो आम ए चैप्टर 8 को डिस्कस करवा दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आम जदि गोटे सेल को देखा तो सेल को तार स्ट्रक्चर जदि आम देखा तो सेल ऑर्गेनेली को लेकिन बनी तो ऑर्गेनेली कौन फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी apparatus राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन तो यही सब स्ट्रक्चर आम देखा पाइबा इनसाइड ए सेल ताको मैं कौन कहवा ऑर्गेनेली ना सेलुलर ऑर्गेनेली कह पारिबा ना सेलुलर ऑर्गेनेली। तो एबे जदि आम इच ऑर्गेनेली को देन तार स्ट्रक्चर देखा इच ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर देखा तमें आम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा राइबोसोम को देखा सेल मेम्ब्रेन को देखा लाइसोसोम वैक्यूल्स सेल भितर जिते भी ऑर्गेनेली अच्छा सबू ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता आम से अनुसार तार स्ट्रक्चर आउ फंक्शन अनुसार आम ना दबा आउे आम से इच ऑर्गेनेली को जदि आम तार स्ट्रक्चर को देखा तो आमको कौन मिल मैक्रो मॉलिक्यूल मिल ताने सेल सेलुलर ऑर्गेनेली को लेकिन बनी आउ सेलुलर ऑर्गेनेली किसी मैक्रो मॉलिक्यूल को लेकिन बनी फॉर एग्जांपल कौन ना न्यूक्लियस सी क्रोमोजोम को लेकिन बनी आ क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल तो ताको आम डीएनए मॉलिक्यूल आउ सेटा साइज तार बहुत लार्ज तो ताको आम कौन कहवा मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल डीएनए आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल ना दीज आर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल रे कौन बनी ऑर्गेनेली को आम जब यूनिट करवा कौन मिले हमको सेल तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ताकू जदि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को जदि आम एगेन तार स्ट्रक्चर को देखा तो सी स्मॉल मॉलिक्यूल को लेकिन बनी फॉर एग्जांपल ग्लूकोज वाटर मॉलिक्यूल अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनूची तो आम जदि मॉलिक्यूल को तार स्ट्रक्चर देखा तो सी कौन कर आटम्स को लेकिन बनी आटम्स मीन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आयरन सबू आटम लिविंग सिस्टम रे मिलेनी बट लिविंग सिस्टम रे जो आटम मिलूची से आटम को लेकिन मॉलिक्यूल बनी आ से मॉलिक्यूल को आम बायोमॉलिक्यूल कहवा से किसी मॉलिक्यूल रिपीटेडली पॉलीमर फॉर्मेशन करथिबो ताको आम कोन कहवा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जेमति डीएनए आरएनए एमाने न्यूक्लियोटाइड रो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड आम आगु को सब जिन पढ़ा देन मैक्रो मॉलिक्यूल माने कौन करथिबे ऑर्गेनेली बनैथिबे जेमति माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी apparatus ए सब जिनस देन से ऑर्गेनेली माने कौन करथिबे कंप्लीट स्ट्रक्चर देथिबे गोटे यूनिट फॉर्मेशन करथिबे जो यूनिट रो इंडिपेंडेंट लाइफ को कंटिन्यू करिवार एबिलिटी थिबो ताको मैं कौन कहूचे सेल तो से आम सेल को कौन कहूचे द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट मीन्स बोथ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट देन सेल को जदि आम किसी प्रकार सेल को कॉमन तार फंक्शन थी कॉमन स्ट्रक्चर थी ताको आम टिश्यू कहवा फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू एंडोथेलियल टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मायोकार्डियल टिश्यू देन किसी टिश्यू मिसिक कौन करते से टिश्यू सिस्टम बनई जमी आम प्लांट रे कहवा भास्कुलर टिश्यू फॉर एग्जांपल जाइलेम एंड फ्लूएम दीज आर भास्कुलर टिश्यू माने वाटर कैरी करती बोथ द डायरेक्शन देन नर्वस टिश्यू जमती ह्यूमन रे किंबा अन्य एनिमल रे जमती न्यूरोन मानकर गोटे न्यूरोनल सेल रो गोटे सिस्टम हेतिबा ताको हम कोन कहबा नर्वस टिश्यू देन ऑर्गन किछि टिश्यू मिसिकी बा टिश्यू किछि टिश्यू मिसिकी टिश्यू सिस्टम देले देन किछि टिश्यू सिस्टम मिसिकी कोन देबे गोटे ऑर्गन देबे फॉर एग्जांपल हार्ट लिवर किडनी लंग ना प्लांट केस रे लीफ रूट ए सब कोन हे गला ऑर्गन देन ऑर्गन माने मिसी कौन देबे ऑर्गन सिस्टम फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम रे को ऑर्गन मिसुची ना एक्सटर्नली नोज अछि देन लंग अछि ना तो ये सब आम कौन कहचे
organ, then digestive system से कौन अच्छे से को organ involve अच्छे ना first mouth, then tongue गोटे organ हो गला, then esophagus, then stomach हो गला, तो पूरा इम्ती करिए आमे liver, gall bladder, pancreas, तो इम्ती किसी एसेसरी डक्ट्स ग्लांड्स एंड वेरियस ऑर्गन ये सब नहीं कि आम कौन करुचे गोटे ऑर्गन सिस्टम करुचे आ गोटे ऑर्गन सिस्टम बा किछि ऑर्गन सिस्टम मिसिकी जेमती रेस्पिरेटरी सिस्टम होगला डाइजेस्टिव सिस्टम होगला रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगला तो इमती वेरियस सिस्टम मिसिकी कौन कर ऑर्गन सिस्टम मिसिकी गोटे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म दौरान जोटा प्लांट हो पारे कि कौन सी एनिमल हो पारे बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो पार जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता जोटार केवल गोटे सेल रे ही सब जिनस कंप्लीट हुए आउ टिश्यू सिस्टम को ये सब जिन डेभलप हो न था तो इमती करके आमे जदि सेल को बुझुचे सेल रो ऑर्गेनेली को बुझुचे तो आम तार बायोकेमिकल प्रोसेस को भी बुझीपर किमिति सेल रे थिबा केमिकल मॉलिक्यूल निज निज भितर बायोकेमिकल रिएक्शंस करुँच जोटा कि आम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहूचे ताको आम काटाबोलिज्म आउ आनाबोलिज्म ए दी प्रकार रिएक्शन रे डिवाइड करके आम पढ़ुचे ताको आम से अनुसार आम सेल रो एक्टिविटी को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रे बुझीपर देन आम ताको टिश्यू लेवल रे बा ऑर्गन लेवल रे बुझिले लिविंग ऑर्गेनिज्म रे जो भी ऑर्गन अच्छे से ऑर्गन रो प्रॉपर फंक्शन आम ताको बुझीपर एंड पूरा ऑर्गेनिज्म रे जो सिस्टम रोचे विभिन्न ऑर्गन मिसिक जो ऑर्गन सिस्टम दौरान गोटे रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तार नॉर्मल फंक्शन जानले ही आम तार आबनॉर्मल बा डिजीज कंडीशन रे से कौन प्रॉब्लम रोचे ताको आम जानीपर तो इमती करके आम ऑर्गन सिस्टम को भी बुझीपर एंड ऑर्गेनिज्म रो कंप्लीट बॉडी फंक्शन को आम बॉडी स्ट्रक्चर को बुझीपर तो आमको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जोटा सेल सेलुलर लेवल रू सब जिनस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दरकार तो आम फास्ट चैप्टर रे दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जोटा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल ताको पढ़ा तो नेक्स्ट वीडियो रे आम डिस्कस करबा व्हाट इज ए सेल देन सेल थ्योरी हिस्ट्री अबाउट सेल ये सब जिन आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करवा तो ये वीडियो तुमको गोटे जनरल आइडिया मिल जाइए कि सेल केमती बनी एवं सेल धीरे धीरे डेभलप होमती टिश्यू सिस्टम ये सब देखिए प्रॉपर्ली गोटे ऑर्गेनिज्म बनू तो आम नेक्स्ट वीडियो रे डिटेल्स रे सेल को डिस्कस करवा प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर विथ फ्रेंड्स थैंक यू।